हेलो बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि अब आपके एमएसटी सीटी के मार्क्स आपको पता चल रहे हैं और आपको अगर एमएसटी सीटी में कम मार्क्स आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस और ये सब तो होगा ही कि हमें क्या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगी या फिर हमें कोई अच्छी कॉलेज के अंदर, प्राइवेट भले कॉलेज हो लेकिन उस कॉलेज में क्या हमें कंप्यूटर साइंस या फिर कोई आईटी या फिर एआई या ऐसे कोई कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो अभी आपके दिमाग में ये बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। आपको ऑब्वियसली आगे जाके फॉर्म भरना है तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपका जो आगे का प्लान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि कितने परसेंटाइल पे आप कहां पे अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आपके परसेंटाइल अगर 60 के 70 के आसपास है या फिर आपके मार्क्स जो है वो 100 के आसपास 90 80 के आसपास है तो आपको क्या कॉलेज का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, उसके पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर इन केस आप इस साल एडमिशन नहीं लेते तो भी उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। ध्यान से समझते हैं। आप ऑलरेडी एमएसटी सीटी 2025 दे चुके हो। अब इस एग्जाम में 200 मार्क्स में से अगर आपके 150 के ऊपर है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए 120 के ऊपर है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चांसेस बहुत हाई है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई तो सीट मिल जाएगी, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर कंप्यूटर साइंस तो देखो नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ही बहुत कम। एक मुंबई में है वीजेटीआई, एक पुणे में है सीओईपी, तो ऐसे बहुत कम कॉलेजेस है। तो आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर लेना है एडमिशन तो आपको एटलीस्ट 99.9 परसेंटाइल चाहिए बेटा। परसेंटाइल ना, आपका स्कोर ऑलमोस्ट 150 के ऊपर होगा ना, तब चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में आपको या तो मैं बोल सकता हूं सीएस या मैं बोल सकता हूं आईटी, एस में से कोई मिल जाए। कंपलसरी नहीं कि सीएस ही मिले, आईटी भी मिल पाएगा। तो आईटी भी मिल जाए तो भी आपके लिए वो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इन केस आपके मार्क्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, आपके परसेंटाइल 95 के ऊपर है, 97 95 के ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई तो छोटी मोटी ब्रांच मिल जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है। वैसे मैं बोल दूं आपको कि हर ब्रांच इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी ब्रांच बड़ी या छोटी नहीं माननी चाहिए। उसका रीजन है, अगर आप देखोगे तो फ्यूचर में बाकी सारी ब्रांच जो है उनका डिमांड बढ़ने वाला है। फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडिया में शिफ्ट होगी, सारी की सारी कंट्री से। तो देखो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होते हैं, सैमसंग के फोन मैन्युफैक्चर इंडिया में होते हैं, कई सारे सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आईटी हो गया, सीएस हो गया, सबकी डिमांड होती है उसमें, है ना। तो कोई एक इंजीनियरिंग से आप बहुत ऊपर चले जाओगे लाइफ में, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अभी वो आईटी 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 उसका जमाना चला गया। तो आपको अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलती है तो मैं तो बोलता हूं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ब्रांच मिलती है ले लो। अब आपको सीएस ही जाना था लेकिन सीएस नहीं मिल रहा है तो आप उसके रिलेटेड ब्रांच ले लो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स उसके रिलेटेड, एआई उसके रिलेटेड, कोई कई सारी ब्रांचेस होती है तो उसके रिलेटेड ब्रांच आप ले सकते हैं। लेकिन आपके मार्क्स अभी 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है और आपके परसेंटाइल कुछ 60 70 80 इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा बच्चों के ये परसेंटाइल होता है, तो उस केस में आप अपने आप को एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में देख सकते हैं। अब वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का लेवल कितना ऊपर होगा वो डिपेंड करता है आपका एग्जैक्ट मार्क्स और एग्जैक्ट परसेंटाइल कितना है। 80 के ऊपर परसेंटाइल है, आपको अच्छी अच्छी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगी। 60 के ऊपर वालों को भी एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकती है, बट डिपेंड करता है आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि डीजे सांघवी मुंबई में एक कॉलेज है, केजे सोमैया मुंबई में एक कॉलेज है, ये दोनों गुजराती माइनॉरिटीज को एडमिशन देती है प्रेफरेंस के साथ। तो अगर गुजराती बच्चे के थोड़े कम मार्क्स होंगे ना तो भी उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा डीजे सांघवी और केजे सोमैया में। समझ में आ गया। फिर कई सारी कॉलेजेस है जिसमें माइनॉरिटी नहीं चलता है, ठीक है, जैसे वर्तक है, वर्तक में कोई माइनॉरिटी का कोटा नहीं होता, वहां पे सबको इक्वल तरीके से देख के एडमिशन दिया जाता है। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जहां पे आप बोल सकते हो कि हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज जो होते हैं उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन में। लेकिन मेजॉरिटी कॉलेजेस में कोई माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं होता, तो आप कोई अच्छी कॉलेज में माइनॉरिटी स्टेटस के साथ भी जा सकते हो या फिर आपके पास कोई ओबीसी या कोई सर्टिफिकेट है उसके थ्रू भी आप अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो। पहली चॉइस आपके डिपेंड इंटरेस्ट के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी रख दीजिएगा,
फिर उसका ये नहीं मिलती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या ईएक्सटीसी या जो भी आप बोल सकते हो, दूसरी दूसरी ब्रांचेस इसके रिलेटेड आप वो ले सकते हो। आप एआई में भी जाइए, एआई का बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है फ्यूचर में, मतलब आगे जाके। और आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, उसका भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। आप मैकेट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, या फिर आपको अगर ये ब्रांच मिलती है जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स, उसमें भी जा सकते हो। ये सब बहुत बूम होने वाली है आगे जाके, ठीक है, तो आप जरूर उसमें जा सकते हैं। लेकिन इन केस आप इन दोनों कॉलेज के लिए एमएसटी सीटी से एलिजिबल नहीं हो रहे, ठीक है, आपको इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ऑप्शन आपके पास अभी भी है। 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आपकी लाइफ को चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। वो है रिपीट करो, अगले साल वापस से जेई मेंस और सीईटी दोनों दो, ठीक है, ये दोनों दीजिए। आपको एक बार ठोकर लग चुकी है अभी, तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि कितना जरूरी है एक अच्छे स्कोर करना सीईटी में, जेई में। तो अब आप सीरियसनेस के साथ में जेई मेंस और सीईटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। मेरा तो बोलना ये रहेगा, सीईटी तो आपका ना जेई मेंस के साथ हो ही जाएगा प्रिपेयर, बट जेई मेंस के ऊपर फोकस करो बेटा, जेई मेंस के ऊपर फोकस करो। जेई मेंस के साथ में कोशिश करो कि आप एनआईटी में एडमिशन ले पाओ। एनआईटी में एडमिशन जेई मेंस के बेसिस पे मिलता है। आप कोशिश करो कि जेई मेंस क्लियर करके क्वालिफाई करो, आईआईटी के लिए एडमिशन लो, जेई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया 1 साल के ड्रॉप के साथ में, तो ये जो आपको मिल रहा था ना बेटा, उससे बहुत बड़ी चीज है ये। अगर आप अपने आप में ये पोटेंशियल देखते हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन कुछ भी रीजन की वजह से आज मैं नहीं कर पाया हूं, तो आप अपने आप को ये मौका दे सकते हैं। अपने पेरेंट्स को समझाइए कि 1 साल के बाद में आप अपने आप को यहां पे देखोगे। और इन केस आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया लेकिन कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई नहीं हुए आईआईटी के लिए, एनआईटी आपके सिटी के बाहर है, तो आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो चांस मिल ही जाएगा, सीईटी में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आपको एक बैकअप ऑप्शन ये माइंड में रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी पॉइंट पे सुसाइडल थॉट्स नहीं रखने कि एक अच्छी कॉलेज नहीं मिली तो लाइफ खत्म। देखो प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, चैलेंजेस होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नॉर्मल कॉलेज में जाके भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू गूगल में, अमेजोन में ऐसे प्लेस हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का एग्जांपल, एक सचिन करके मेरा एक स्टूडेंट था, ही वाज ब्रिलियंट, वो आईआईटी क्लियर कर सकता था, उस कैलिबर का स्टूडेंट था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया और उसके पास कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं था। तो सचिन ने डीजे सांघवी करके कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया, आज वो अमेजोन में एक बड़ी पोस्ट पे है ना, अमेजोन में वो बड़ी पोस्ट पे, बहुत अच्छा सैलरी है उसका। इसी तरह से मैं बोलूंगा कि एक दो स्टूडेंट है मेरे, स्मिथ करके, और ये सब बच्चे जो है वो वीजेटीआई में पहुंचे, आज उनके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक मिहिर करके मेरा स्टूडेंट है, आज वो जर्मनी में एक अच्छी सी बैंक के अंदर जॉब कर रहा है, इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में जॉब कर रहा है, सोच के देखो। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी बेटा। अगर आप एक अच्छी कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपके चांसेस फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह पे जाने के बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा अगर आज आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यू कैन टेक अ चांस, यू कैन टेक अ चांस बट एट योर कॉस्ट। आपको अपनी सीरियसनेस है तो ही करना, इट्स अ रिस्की थिंग बेटा, 1 साल खराब हो जाएगा, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं रहता है पढ़ने का इस टाइम में, आप बहुत अपने मेंटली प्रॉब्लम्स फेस करोगे इसमें। लेकिन अगर आप उन सारी चीजों को ओवरकम के 1 साल डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकते हो तो ये करो। बाकी तो यूट्यूब पे आजकल सब कुछ है पढ़ाने के लिए, आपको कोई ऐसा जरूर नहीं कि 1 साल कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। तो आप अगर चाहो तो आप अपना करियर डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए देखो मैं आपको एक ऑप्शन भी देता हूं, अगर आप आईआईटी के लिए ड्रीम करते हो, एनआईटी के लिए ड्रीम करते हो, या ट्रिपल आईटीएस के लिए ड्रीम करते हो, तो उसमें कई चैलेंजेस भी थी आपके लेवल पे। आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े थे, आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़े थे, आईआईटी की एग्जाम एनसीईआरटी से बेस्ड होती है। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया चीज सोची है आप लोगों के लिए कि आप कैसे हम आप लोगों को आईआईटी में पहुंचा सके। देखो लोकल ट्यूशंस में कई सारी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को वो डिटेल में नहीं पढ़ा पाते, उनके पास बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज नहीं होते, उनके पास में आईआईटी के एक्सपीरियंस के टीचर्स नहीं होते जो आपको आईआईटी में पहुंचा पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो हमारा ऑनलाइन बैच है, जिसमें वेदांत तो पूरी कोशिश करेगा कि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो हर स्टूडेंट को इंस्पायर करे, वैसा कर दे।
तो वैसा एक्सपीरियंस हम आपको मौर्या बैच में देना चाहते हैं। आप भी अपनी आईआईटी के सपने को गणपति बापा मौर्या करे इस मौर्या बैच के साथ में। जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए 2027 के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। अभी क्लास 11th के लिए है, आप लोग के फ्रेंड्स हो उनको भी बोलिए। क्लास 12th के लिए भी एक मौर्या बैच है, एक बैच है हमारा आईआईटी में, मौर्या बैच नाम नहीं है उसका, बट आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप क्लास 12th सिर्फ करना चाहते हो, ठीक है। अभी क्लास 11th में आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो उनको भी बोलो कि मौर्या बैच क्लास 11th में ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग मिलेगा, लाइव क्विजेस मिलेंगे, आपको तत्व स्टडी मटेरियल मिलेगा। तत्व बुक्स में से बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं। तत्व बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बेटा। फिर वी बड़ी ऐप आपको मिलेगा पूरा, उसके साथ डीपीपी जनरेटर मिलेगा, पेडागोजी ऐप का एक्सेस मिलेगा जिसमें 500 से ज्यादा जेई और नीट की बुक्स पड़ी है, तो आप वो बुक्स एक्सेस कर सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का आपको हिस्सा लेने मिलेगा, आपको पता चलेगा हर बार कि आप ऑल ओवर इंडिया कहाँ स्टैंड कर, आपको कभी अकेलापन नहीं फील होगा कि यार मेरे को तो पता नहीं चल रहा कि मेरा लेवल क्या है। तो ये आपको हेल्प करेगा। आपके टीचर के साथ में आपका टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, आप देखो तो आपको बहुत अच्छी तरह से ऐसे हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाद भी आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। उसके साथ आपको हर बार क्लास में क्विजेज होगी जिसका लीडर बोर्ड आपको दिखेगा, आपको ऐसी नोट्स का पीडीएफ मिलेगा जिससे आप अपनी हैंड रिटन नोट्स बना पाओ। इसी के साथ में आपको तत्व बुक्स के पीडीएफ तो फ्री ही है, लेकिन आप अगर उसको अपने घर पे तत्व बुक्स बुक के फॉर्मेट में ऑर्डर करना चाहो तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। वी बड़ी ऐप में सारे के सारे सिलेबस के कंटेंट वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हैं, आप उसको देख के सीख सकते हो कभी भी डाउट है। आपको पेडागोजी ऐप में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में आपको आपके डीपीपी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगी, आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिलेगा। ये आपके पेरेंट्स को भी एनालिसिस जाएगा ताकि वो भी आपकी पढ़ाई की ग्रोथ को समझ पाए और आपको सपोर्ट कर पाए, ठीक है, उनको आइडिया रहे कि आप क्या कर रहे हो। और आपके टीचर के साथ में आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। बाकी आपको हमारे मेंटर्स जो है गाइड करते रहेंगे ताकि आप कभी अकेले ना पढ़ो। आपको बता दूं वेदांतु बेस्ट रिजल्ट्स देता है एडटेक्स के अंदर, तो आप ऑनलाइन बैचेस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप वेदांतु के रिजल्ट्स को देख के भरोसा कर लोगे। देखो यहाँ पे वेदांतु में कितने सारे बच्चे हैं, 800 से ज्यादा बच्चे जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं 2025 में। आप सोचो 10,000 के आसपास बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं जेई एडवांस को, है ना, 10,000 बच्चे आईआईटी में घुसते हैं और उसमें से 800 से ज्यादा बच्चे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्वालिफाई करके एडवांस देने वाले हैं। 10 इयर्स ऑफ टॉप रिजल्ट्स है हमारे पास में, पिछले 10 साल के काफी बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स है। देखो 99.94, 99.08, 99.05 ये सब आप देखो। 8 स्टूडेंट्स है हमारे पास में जिसने 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया। और ये हम ना ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस का रिजल्ट मिक्स नहीं करते, हम आपको प्योरली ऑनलाइन बैचेस का बता रहे हैं। जेई एडवांस में देखो एवरी 1 in 3 वेदांतु स्टूडेंट क्लियर जेई एडवांस, हर 3 में से एक बच्चा जो वेदांतु से पढ़ता है वो एडवांस क्रैक कर लेता है। हम उस लेवल पे आपको पढ़ाते हैं। तो आपका ये बैच 30 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की जो प्राइसिंग है वो भी नॉर्मली है, इतना कुछ महंगा नहीं है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा। आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ये सारे टीचर्स को। आप देखो अगर आप मौर्या जेई लेते हैं सिर्फ ये तत्व बुक्स का पीडीएफ नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। अगर कॉम्बो लेते तो तत्व बुक्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ में आपको मैं बता दूं ये तत्व बुक्स का पीडीएफ तो आएगा। प्राइसिंग क्या रहेगी, तो अगर आपको तत्व बुक्स का पीडीएफ ही चाहिए सिर्फ तो आपको 7,999 और पूरा का पूरा कॉम्बो चाहिए तो 11,999 में आपको मिलेगा। तो ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो। अगर आप आज पीछे हुए हो कोई रीजन से तो टेंशन नहीं लेने का, पिक्चर अभी बाकी है बोलने का और मेहनत करने लग जाने का। जेई मेंस जेई एडवांस सबको क्रैक करके बताने का कि जो बच्चा आज इधर था आज 1 साल बाद में वो कहाँ रहेगा, बता दो सबको भाई। पिक्चर अभी बाकी है बोलने का, ठीक है। यही चीज मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सबको बताएं कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आप खत्म करोगे, ठीक है। बाय।